जय हिंद बच्चों, सभी का खिरोद एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज हम इस चैनल के माध्यम से हम एवरेज चैप्टर पढ़ेंगे। इस एवरेज में एकदम शुरुआत बेसिक से रहेगा। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे हम सीटेट और सीजीटेट की कंप्लीटली निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं और आज हम देखेंगे पार्ट 1 औसत का, एकदम बेसिक से देखेंगे। ठीक है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कहीं पर भी मैथ्स से रिलेटेड कोई डाउट ना रह जाए। एकदम बेसिक्स देखेंगे और टोटल हम इसमें 20 से 25 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। आज टाइप लिखिए फर्स्ट, टाइप फर्स्ट लिखिए एवरेज का। हिंदी में वाले लिख लेंगे एवरेज को, थोड़ा सा बड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूं। और एवरेज लिखिए औसत। ठीक है, अब औसत निकालने के मैं 3 तरीके बताऊंगा। ठीक है, पहले देखो बेसिक पॉइंट समझिए। आप स्कूलों में क्या करते थे? तो स्कूलों में आप निकालते थे, अगर जब भी हमको औसत निकालना होता था, ठीक है, बार बार औसत ना लिख करके याद रखिएगा, मैं इसको डिनोट करूंगा ए से। ठीक है, ताकि बार बार औसत ना निकाल पड़े, एवरेज से मैं क्या ले लूंगा ए। ठीक है, तो अब क्या होता है, तो राशियों का योग क्या होता है, राशियों का योग या प्रेक्षणों का योग या एक्सपेरिमेंट का योग, ठीक है, बटा राशियों की संख्या। ये आपने स्कूलों में पढ़ा है, राशियों की संख्या, ये आपने स्कूलों में पढ़ा हुआ है। लेकिन क्या होगा अगर बाय द वे अगर बहुत लंबा दिया हो और सीरीज में दिया हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, ऐसा करते 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 कहां तक दे दिया, मान लो 1400, जैसे मैंने कल आपको एक ग्रुप में क्वेश्चन भेजा हुआ था। ठीक है, तब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, एक इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, एक जो आपने स्कूलों में पढ़ा हुआ है। फिर एकदम बेसिक से चलेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। शुरू से लेकर के आखिरी तक बेसिक, देन एडवांस, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी लिखिए औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब क्वेश्चंस पर आते हैं, ये तो हो गया फॉर्मूला पर। फॉर्मूले के बाद देखिए क्वेश्चंस आगे देखते हैं। चलिए, बच्चों को मैसेज नहीं मिला है क्या? एक भी ज्वाइन नहीं है। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। अब शुरुआत एकदम और बेसिक देखते हैं। देखिए, अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से बेसिक से देखेंगे। अब देखो 1 2 3 या 1 4 6 हूं मान लो, या साथ साथ और दे दिया, तो थोड़ा सा और आसान देखते हैं। 2 और मान लो 4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 और 4। एकदम थोड़ा एकदम बेसिक से समझते हैं। ठीक है, 2 और 4 का अगर मुझे क्या निकालना हो, एवरेज निकालना, तो मैंने क्या बताया, अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, प्रेक्षणों का योग, क्या करूंगा, प्रेक्षणों का योग मतलब जो राशि दिया हुआ है उनका क्या करूंगा, योग करूंगा। और टोटल कितनी जनसंख्या दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 1 और 2, तो मैं क्या कर दूंगा, 2 से भाग। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 और 4 6/2, मतलब 2 एकम 2 और 2 तिया 6, मतलब कितना आ गया औसत हमारा, 3 आ गया। ठीक है, अगला, अब यहीं पर अगला क्या हो जाएगा, मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 2 6 4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 6 4 दिया हुआ है। तो अब इसको क्या करेंगे, प्रेक्षणों का योग, तो क्या आ जाएगा, 2 6 4। ठीक है, अब सबको क्या कर दोगे आप, इसको प्लस कर दोगे। कितना समझ में आ गया? अब यहां पर बटे में कितना होगा, बटे में कितना होगा, 1 2 3 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, 2 धन 6 धन 4 बराबर कितना हो जाएगा, 12 बटा कितना हो जाएगा, 3। 3 एकम 3, 3 चौक कितना हो जाएगा, 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4। नोट कीजिए।
अब इसी को मान लीजिए अगर क्वेश्चन दे देता 1, 3, 7, 5, 2 या 4 दे देता, तब कैसे करते? तब इन सबको क्या करेंगे? 1 धन 3 धन 7 धन 5 धन 2 धन 4 बटा, अब कितने हो जाएंगे? तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। अब सबको जोड़ो और 6 से भाग करो। ये हो गया जब अलग अलग दिए हों, लेकिन अगर मान लीजिए सीरीज में दिया हो, अभी मैं जो टाइप करवा रहा हूँ टाइप वन क्या हो? जब अलग अलग बिना सीरीज के दिया हो। समझ में आ गया? अब अगर सीरीज में अगर रहेंगे तब कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं। नोट कर लिए, आगे बढ़ूं। अब अगला टाइप पे लिखिए, जब एवरेज निकालना हो, जब क्या सीरीज में दिया हो, ठीक है, एक क्रम में दिया हो। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते अगर मान लो 20 दे दिया, क्या दे दिया? 20 या 21 एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक अभी आपने क्या देखा? एक तरीका क्या देखा कि आपको क्या करना पड़ेगा? सभी को जोड़ना पड़ेगा, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन, ऐसे करते करते कहां तक जोड़ेंगे? 21 बटा फिर 21 करोगे तो ये तो बहुत लंबा समय चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका हम शॉर्टकट क्या निकालेंगे? तो हम शॉर्टकट देखेंगे, तो शॉर्टकट रहेगा पहली संख्या, तो लिख लीजिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। क्या? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा क्या हो जाएगा? अब देखो यहां पर कितनी संख्या हो गई? 2, तो किससे भाग कर दोगे? 2 से। तो पहली संख्या कितनी है हमारी? 1, और अंतिम संख्या कितनी है? 21 बटा कितना हो जाएगा? 2। तो 1 धन 21 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा? बताइए। 22, और 22 बटा 2 मतलब कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 कितना हो जाएगा? 11। नोट कीजिए। ठीक, आगे बढ़ूं। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब आप लोग मुझे बताना, बस इस फार्मूले को याद रखना है। क्या फार्मूले को याद रखना है? कि पहली संख्या प्लस अंत कब करेंगे? जब क्या दिया हो? क्रम पे दिया हो, एक सीरीज में दिया हो। समझ में आ गया? अब जैसे बाय द वे मैं फटाफट क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक है, आप लोग आंसर देंगे। जितने जो बच्चे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हूँ या एप्लीकेशन पे देख रहे हूँ, आंसर आपको देना ही देना है, कंपलसरी, ठीक है। अब आगे देखो, अगर क्वेश्चन दे दिया 1 2 3 4 ऐसे करते 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 अगर 5001 हो, तो आंसर बताओ क्या होगा? सारे बच्चे आंसर बताओ, ठीक है। 1 से लेकर के क्वेश्चन क्या दे दिया? 5001 तक है, तो इसका औसत क्या होगा? बताइए। विद इन 2 से 3 सेकंड में बताना है। 2 सेकंड से 3 सेकंड, अधिक से अधिक 4 सेकंड। 4 सेकंड में आंसर। चलिए आंसर बताइए 4 सेकंड में औसत क्या होगा? अभी जैसे सिखाया हूं वैसे ही करिए। क्या? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। सारे बच्चे आंसर बताइए। हो गया? कितना आंसर आया? 2501। देखो क्या करना है, 1 धन 5000 1 बटा 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 5000 2 बटा 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य 2 एकम 2, कितना हो जाएगा? 2501। ठीक है, इतना आ गया आंसर। अब अगला, इसी क्वेश्चन को अगर मैं बदल दूं, क्वेश्चन 2 देखिए, अगर यही पर अगर मान लो 448 हो या 49 हो, तब क्या हो जाएंगे आंसर बताइए।
बताइए, यूट्यूब वाला बच्चे भी बताइए आंसर क्या होगा। 1 2 3 4 हो और 449 तक जाए तो औसत क्या होगा। ठीक है, 225 आ गया। बाकी बच्चे 225 आ गया। देखिए करना क्या है, पहली संख्या प्लस 449 बाई क्या कर दोगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 500। 500 बटा 2 मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2 दूनी 4, तुम लोग क्या किए हो, सॉरी 500 नहीं है 450 है। ठीक है, क्योंकि 449 है प्लस 1 है तो 450 हो जाएगा, बटा 2 तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 तो 225। 199 समझ बैठा था। चलिए हो गया, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट पॉइंट अगला, अगर यही सीरीज अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अगर 1 3 5 7 ऐसा करते 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 अगर मान लो 371 तक पहुंच जाता, ठीक है, तो चलो औसत क्या होगा बताइए। बस पेपर हॉल में सीरीज को याद रखना, कौन सा सीरीज में है कि नहीं है। अगर सीरीज में नहीं रहेगा तो याद रखना आपको जोड़ करके ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हो गया, आंसर आ गया। कितना आंसर है 186, जिसका जिसका आंसर सही है। ठीक है, देखो पहला अंक और दूसरा अंक मतलब लास्ट अंक। ठीक है, क्योंकि देखो ये सीरीज में दिया हुआ है, जब सीरीज में दिया रहता है तब हम क्या करते हैं, तो एक धन अंतिम अक्षर, ठीक है, मतलब क्या अंतिम संख्या बटा 2, तो दोनों को जोड़ दो तो 300 कितना जाएगा 72/2। अब इसको भाग कर दो तो किससे हो जाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और कितना हो जाएगा, किससे जाएंगे 8 से और ये 6 से, तो कितना हो जाएगा 186 आंसर। नोट कीजिए। हो गया, आगे बढ़ूं। अब आगे इसी को अगर मान ले जाए, ऐसा क्वेश्चन दे देता कि दो, क्वेश्चन नंबर 4, सारे सारे बच्चे आंसर बताएंगे, 2 4 6 8, अगर 10 दिया हो और इधर आकर के आ गया मान लो 2002 दे दिया, ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। कितना आंसर आया, सारे के सारे बच्चे जितने जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सारे के सारे बच्चे आंसर बताइए कितना हो जाएगा। तो पहला अक्षर और अंतिम, सॉरी पहला संख्या और अंतिम संख्या, तो कितना हो जाएगा, 2 धन कितना हो जाएगा 2002/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2004/2, भाग कर दो तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा आंसर 1002। नोट करो। चलिए क्वेश्चन बदलूं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर बाय द वे इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे घुमा दिया, कैसे घुमाएगा, मान लो दे दिया हुआ है 3 6 9, उसके बाद 12, ऐसा करते 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 मान लो 3 6 3 दे दिया, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। औसत बताइए क्या होगा सारे सारे बच्चे। बस आपको एक क्वेश्चन में बस इतना ध्यान रखना है कि सीरीज में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बस इतना देखना है। ठीक है, चलो बताओ कितना आंसर आया। 100 ना ना, कुछ तो गलत किए।
कितना आंसर आया? देखो यहाँ पहली संख्या और अंतिम संख्या, तो कितना हो जाएगा? 3 धन 3 6 3 बटा कितना हो जाएगा? 2, जोड़ दो 3 6 और 6 बटा 2। कितना समझ में आ गया? अब काटो इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6। कितना आ जाएगा? हाँ ठीक है। चलिए हो गया, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट पॉइंट अगला। अब इसी को अगर बाय द वे ऐसा प्रश्न पूछ देता कि 5 के 10 गुणज का औसत क्या होगा? ठीक है, 5 के प्रथम 10 गुणज बोल देता, प्रथम 10 गुणज बोल देता, मतलब 5 गुणा 10 गुणा, ठीक है, कितना जाता? 15। ऐसे कितने बार जाते आप? 5 गुणा 10 बार। प्रथम 10 गुणज मतलब क्या? 5 का टेबल कितने बार पढ़ना है? 10 बार टेबल पढ़ना है। कितने बार टेबल पढ़ना है? 10 बार। तो 5 एवं 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और ये कितने बार जा रहे हैं हम? 10 बार। तो अब इसका औसत निकालिए, चलिए क्या होगा? कितना है? कितना है? नहीं बनाया हो? वाह, इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं। पहला संख्या और अंतिम संख्या, 5 धाम 50, और ये पहला तो क्या कर दोगे? 5 धन 50 बटा कितना हो जाएगा? 2। तो 50 और 5 कितना हो जाएगा? 55, और 55 बटा कितना हो जाएगा? 2। 55 को क्या कर दो? 2 से भाग कर दो, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, बचा कितना? 1 और 5, तो कितना हो जाएंगे? 2 सत्ते कितना हो जाएगा? बोलो। ठीक है, और एक आया, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? कितना आंसर आया था? वाह, अरे कुछ का कुछ भी जोड़ दे रहे हैं। चलो ठीक है, 27.5। ठीक है, कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ। टेबल भाई आप लोग नहीं पढ़े हो क्या पहाड़ा? यही समझ में नहीं आता है, छोटे छोटे बच्चों की तरह बताना पड़ता है। पांच का टेबल पढ़, कितना हुआ? 5 में 5, 5 10, 5 से 15, 5 6 20, 5 5 25, 5 31, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 दाम 50। 10 का टेबल हो गया, 10 तक। अब इसका पहला संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ और बता कितना होगा। सीजीटी तैयारी करने आए हो, स्कूल में क्या पढ़ाओगे आप लोग? बताओ। जब आप लोगों को एक टेबल नहीं आ रहा है, अब आप लोग 6 to 8 पढ़ाने वाले हो, सोच लो उस बच्चों का क्या हाल होने वाला है। 6 to 8th क्लास के बच्चों को आप पढ़ाने जाओगे और अभी खुद आप लोगों को टेबल नहीं आ रहा, कैसे पढ़ाओगे आप लोग? आज जाना और 2 से लेकर के 20 तक टेबल पढ़ के आना, याद करके आना। क्या बोलूं तुम लोगों को, कैसे करते हो? नहीं पता है, भाग नहीं आ रहा है, गुणा नहीं आ रहा है, कैसे करोगे? कैसे पढ़ाओगे स्कूल में? सीट एट ही निकालना महत्व नहीं रखता है। जितने जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना ऑनलाइन, भले ही कड़वा लगेगा, देखो जॉब पाना बड़ी बात नहीं है, बात है उसको सरवाइव करना, बच्चों को पढ़ाना। जॉब लग जाएगा, गलत सलत कुछ भी पढ़ा दोगे, बच्चों का क्या हाल होगा? क्या होगा? जॉब मैटर नहीं है बेटा, जॉब लगना।
ये टीचिंग फील्ड है ना, बहुत जिम्मेदारी भरा काम है, छोटा मोटा काम नहीं है। ठीक है, चलो अब अगर इसी को अगर मैं बोल दूं 10 के प्रथम 10 गुणज का औसत क्या होगा बताओ तो। चलो आसान क्वेश्चन दे दिया। चल जहां पे भी यूट्यूब चैनल वाले भी बच्चे भी कुछ का कुछ भी आंसर दे रहे हैं, ये भगवान क्या होगा बच्चों का। इतना बेसिक से पढ़ाने के बावजूद भी पता नहीं दूसरे कोचिंग जैसे अगर सीधा टॉप में अगर सीधा क्वेश्चन पहुंचा देता तो कैसे करते। अभी तक नहीं बना पाई। कितना आंसर आया? ठीक है, अब 10, 20, 30 ऐसा करते करते कहां तक जाएगी? 10 गुणा 10 मतलब कितना हो जाएगा? 100। मतलब पहली संख्या और आखिरी संख्या कितना हो जाएगा? 10 धन 100 बटा 2। तो कितना हो जाएगा? 110 बटा 2 मतलब 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 55। नोट करो। नोट करो, नोट करो, जल्दी बताओ। थोड़ा कठिन क्वेश्चन देते हैं। हो गया? नोट कर लिए? क्वेश्चन थोड़ा कठिन पर आता है। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है 1 जुलाई, सॉरी क्वेश्चन फर्स्ट है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का दिया हुआ है। 4 महीनों में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर हुए हैं। उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई है? चलिए आंसर बताइए। क्या होगा? क्या करोगे? क्या करोगे लास्ट इसमें? क्या करेंगे? जब सीरीज में ना दिया हो तो क्या करते हैं? सबको क्या करेंगे? सबको प्लस करेंगे और कितने से भाग करेंगे? हाँ चलो करो। मेरा दर्द जो है ना आप लोग उस दिन समझ पाओगे जिस दिन खुद टीचर बन जाओगे। और जब आपके सामने अगर 40 बच्चे बैठे हों और एकदम साइलेंट क्लियर हो जाए तब समझ में आएगा। चलो आंसर बताओ क्या होगा। इधर ऑनलाइन वाले बच्चे लोग आंसर भी दे दिए ना। लो अभी आप लोग क्वेश्चन ही लिखे। 70, 65, 55, 90 आ गया सबका आंसर? आ गया 70? सबको जोड़ो, सबको जोड़ने के बाद 4 से भाग कर दो। आ गया सबका? क्या किए हो? जिसको नहीं आता है देखो 70 धन 65 धन 55 धन 90 बटा कितना है? 4 है। तो 4 से सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 280। और 280 बटा 4 मतलब 4 4 4 सत्ते और 409 तो कितना हो जाएगा? 70। नोट करो। अब थोड़ा सा अच्छा और क्वेश्चन देते हैं। ये तो हो गया बेसिक। अगर बाय द वे यही क्वेश्चन क्या दिया हो, अगर पॉइंट में दिया हो, ठीक है। चलिए रीता, गीता, संगीता 3 बहनों का भार 35.5, 28.5, 24.5 क्या है? तीनों बहनों का औसत भार कितना है? तो तीनों को जोड़ो
पॉइंट को उसके बाद 3 से भाग करो और आंसर बताओ। ऑनलाइन वाले बच्चों का आंसर देख लेते हैं। चलिए आंसर बताइए। चलिए कितना आंसर आया देखो। जिन बच्चों को जोड़ना नहीं आता है इधर देखो, 35.5, 28.5 और 24.5 है। ठीक है, सबको जोड़ो। तीनों को अगर जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 5 5 5 और 5 कितना 15, 15 का एक हासिल यहाँ पर। अब इतने को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 हासिल 1। अब इतने को जोड़ दो, 4 और 2 6 2 8 कितना आ गया, 88.5 आ गया। अब 88.5 को अगर भाग नहीं करना आता है तो आप क्या कर दोगे, ऐसे 3 से भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 कितना आ गया, 2 और 8 3 सत्ते 21, 3 निया 27 इतना हो गया, तो 3 निया 27 हो गया। अब कितना आ गया, एक पॉइंट नीचे में है, पॉइंट लगा दो तो कितना हो जाएगा, 3 पंचे 15। तो आंसर कितना आ गया, 29.5। नोट करो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब लिखिए नेक्स्ट टाइप, जो कल आपको मैंने ग्रुप में दिया हुआ था उसी से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं अगले नेक्स्ट टाइप पर देखिए। क्वेश्चन है 39। अच्छा, इसको जानने से पहले थोड़ा सा और बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इसको जानने से पहले बेसिक क्वेश्चन समझो। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन मान लो यहां पर 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है और इसका जो औसत दिया हुआ है मान लो 12 दिया हुआ है। औसत क्या दिया हुआ है, 1 3 x का औसत कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, तो हमको पता है कि औसत बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा क्या होता है, संख्या। तो अब योग और प्रेक्षणों की संख्या, तो 12 औसत दिया हुआ है और 1 धन 3 धन x बटा कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। क्यों 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 संख्या दिया हुआ है तो 3 से भाग कर दिए। अब याद रखना, अगर प्लस है इक्वल के साथ जाएगा तो क्या जाएगा माइनस, अगर माइनस है तो इधर क्या होगा, क्या होंगे प्लस, अगर गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, अगर भाग है तो क्या हो जाएंगे गुणा पे। अब ये क्या है, भाग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में, तो 12 दिया कितना हो जाएगा 36 बराबर कितना हो जाएगा, 1 और धन 3 तो कितना हो जाएगा 4 धन x। अब ये 4 जो है किसमें है, धन में, इधर जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा माइनस में, तो इधर जाएगा तो क्या जाएगा, तो 36 में अगर 4 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, बोलो 32। कितना समझ में आ गया, तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा 32। नोट करो, बेसिक क्वेश्चन था कि अगर 1 3 x दिया हुआ है बराबर 12 औसत आ रहा है तो x का मान क्या होगा, तो तीनों को जोड़ेंगे बटा 3 हो गया, तो 3 इधर आ गया, 12 3 36, 36 में इधर माइनस हुआ तो कितना आ गया 32। नोट करो। अब इसी क्वेश्चन को ऊपर वाले को बनाओ, इसको मिटा दूं। अब ऊपर वाले को अगर हम देखें तो कैसा बनेगा, देखो तो 39 है प्लस 48, उसके बाद 51 63
75, 83 प्लस x तथा ये यहां पर इतने का औसत कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। टोटल कितने संख्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने हो गए? 8 है। तो बटा क्या कर दोगे? 8। अब x का मान निकालना है, तो जितने जो संख्या दिए हुए हैं इतने को क्या कर दो? जोड़ दो, और इस 8 को इधर जाकर क्या कर दो? भाग में तो गुणा कर दो, और फिर x का वैल्यू निकालने के लिए इधर जाकर के इसको माइनस कर दो। आ जाएगा आंसर। करो, बन जाएगा। कठिन है? नहीं है, बनाओ। चलो हो गया, आगे बढ़ूं। कितना आंसर आया? कुछ लोगों का आंसर आ गया 52। आप लोगों का आंसर आया 52। अभी जोड़े नहीं है, जल्दी करो। ऑनलाइन वाले बच्चों का आंसर आ गया, आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए, चलो हो गया। हो गया, आंसर आया 52 आया कि कितना है? चलो, सबको जोड़ दिए। अभी तक कर ही रहे हो, करते रहना। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला बताओ। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत अगर 15 है, तदनुसार उसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? आसान है, समझो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चार क्रमागत सम संख्या, ठीक है, एक चार संख्या 1 2 3 4, और इन चारों संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस दूसरे नंबर की जो संख्या है का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो औसत का शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे, ठीक है। अब लिखो यहाँ पर शॉर्टकट। यहाँ कोचिंग आया हो क्या सीखने के लिए? शॉर्टकट सीखने के लिए, ठीक है। तो शॉर्टकट सीखने आया हूं तो समझो, औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है बीच का टर्म। क्या? बीच मतलब मध्य मान याद करते हैं। आप क्या निकालते हैं? मध्य मान ज्ञात करते हैं। जैसे देखो, 1 2 और 3 का औसत क्या होगा? 1 और 2 और 3 का औसत होगा 2। बीच का मान होता है। बोलो कैसे? इधर से एक बीच का मान। क्या सच में 2 आएगा? सर मजाक तो नहीं कर रहे हैं? अब इसको देखो, करके देखो। मैंने क्या बताया? 1 धन 2 धन 3 बटा 3, तो कितना हो जाएगा? 6। और 6 बटा 3 मतलब कितना हो जाएगा? 2। या दूसरा तरीका बताया, पहली संख्या और अंतिम संख्या 1 धन 3 बटा 2 कर दोगे तो भी क्या जाएगा? 4 बटा 2 बराबर कितना जाएगा? 2। मतलब जब आप औसत निकालते हैं तो हमेशा क्या आता है? बीच का मान आता है। वैसे ही मान लो 1 2 3 और 4 है, इसके बीच का मान क्या होगा? तो 2 और 3 के बीच आएगा, मतलब 2 दशमलव कितना आएगा? 5। अब आएगा कि नहीं आएगा? देखो क्रम पे है, तो 1 धन 4 बटा 2 मतलब कितना आ जाएगा? 5 बटा 2। 5 बटा 2 मतलब कितना हो जाएगा? 2.5। मतलब औसत जब निकालते हैं तो औसत का मतलब क्या हो जाता है? हमेशा मध्य मान आता है। क्या आ जाता है? मध्य मान। अब बिना सॉल्व किए मुझे आंसर बताना, 1 2 3 4 5, इसका औसत क्या होगा?
जोड़ क्यों रही है पागल, हद हो गया। इधर से दो हटा दे, बीच का आंसर क्या होगा 3। अगला बता चल, 6 7 8 9। अब इसका मध्यमान बता, कितना होगा। हे भगवान, इधर से 4 हटा दे तो बीच का मान क्या हो जाएगा 5। अब आगे बता तो चल, इधर 10 11 है। अब बता मध्यमान क्या होगा, इसमें भी जोड़ रहे हैं, हद हो गया। इधर से 5, इधर से 5 हटा दे तो क्या होगा 6। अच्छा चल ठीक है। अब इसका बता तो चल, मध्यमान क्या हो। कुछ भी 4, कहां से 4 आगे बता तो। हाँ पूरे होशियार हैं। तो इसका अब क्या हो जाएगा, तो 4 और 5 के बीच का आंसर क्या जाता है 4.5। ठीक है। अब मत कह देना कि सर 4 और 5 के बीच है तो बीच में पॉइंट लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। बस ये है कि 4 और 5 का जब आप देखोगे तो जोड़ दो इन दोनों को, पहला और आखिरी को। 1-8/2 बराबर कितना हो जाएगा, कितना 9/2 मतलब कितना हो जाएगा 4.5। ठीक है, समझ में आया। अब मुझे बताओ तो इसका औसत क्या होगा 1 2 3 4 5 6 का। हाँ फिर उधर 3 कौन है, अरे 3.5। ठीक है, अब बताना अब। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत सारा बेसिक हो गया। ठीक है, इतना बेसिक तो आपको जो है ना तीसरी चौथी कक्षा के टीचर भी नहीं पढ़ाते होंगे जितना आपको सी-टेट के बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं। आपके स्कूलों में सब पढ़ाए थे, पढ़ाए होते तो फिर बात ही क्या था फिर। चलिए अगला, तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, उनके दूसरे नंबर की संख्या क्या होगी। तो औसत ये बीच का नंबर क्या आ गया हमको, ये 15 आ गया। ये बीच का मान क्या आ गया 15 आ गया। अब 15 के बाद सम संख्या क्या होता है मुझे बताओ, 15 के बाद सम संख्या क्या होता है, वेरी गुड 16 आ गया। उसके बाद सम संख्या क्या होगा 18। उसके पहले का सम संख्या क्या होगा, और उसके पहले का सम संख्या क्या होगा 12। तो अगर प्रश्न में बोल देता कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या है तो क्या हो जाएगा, क्या 18। ये क्या हो गया सबसे बड़ी सम संख्या। और सबसे छोटी सम संख्या बोलता तो कितना हो जाता 12। और दूसरे नंबर का पूछ रहा है तो दूसरे नंबर का आंसर हमारा क्या होगा 14। क्या सच में सर आपने जो आंसर निकाला क्या सच में 15 आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लो। तो 12 और 18 को जोड़ लो, 12 + 18 बटा क्या कर दो 2, तो कितना आ रहा है 30/2 मतलब कितना आ गया 15। मतलब मैंने जो अभी बताया आपको सही बताया है क्या। अगर अगर मैं गलत बताता तो आपका औसत 15 आता क्या, नहीं आता। तो इसीलिए इसको नोट कीजिए, और इससे कितना शॉर्टकट बताऊं। ठीक है, चलो नोट करो। अब थोड़ा सा आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। ठीक है, नोट करो तो पहले। ठीक है, हो गया। चलो अब थोड़ा सा समझते हैं। चलो यहां लिखता हूं मैं ब्रेन गेम। हर क्वेश्चन को आपको 4 से 5 सेकंड में आंसर देना, उससे ज्यादा का टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो ये यहां पर कोई संख्या दिया हुआ है। ठीक है, मैंने 5 संख्या ले लिया कोई सा भी। ठीक है, अब मैं बोला 5 संख्याओं का औसत। ठीक है, अगर 10 है, क्या है 10 है तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। सम संख्याओं का औसत क्या है, सम संख्या का औसत कितना है 10 है। तो बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या होगी।
इसका वैल्यू निकालो बड़ी संख्या का, बिना सॉल्व किए। सॉल्व करके तो कोई भी बता देगा, ब्रेन गेम चल रहा है। चलिए आंसर बताओ। कितना आंसर होगा बताओ जल्दी, कितना आंसर आएगा? नहीं नहीं पता चला। देखो, सम संख्या का मतलब क्या होता है? बीच का टर्म। क्या होता है? बीच का टर्म। ये बीच आ गया, ठीक है। औसत कितना दिया हुआ है? 10, मतलब ये बीच का टर्म आ गया। तो अगला क्या हो जाएगा? 12। और ये कितना हो जाएगा? तो सबसे बड़ी संख्या आप समझ में आ गया ना, इसमें सोचने वाली क्या बात थी? ठीक है। अब अगला फिर से, अब अगर प्रश्न अगर पूछ देता कि इसका छोटी संख्या क्या होगा, तो क्या होगा? इसकी छोटी संख्या क्या होगी? कितना होगा? छोटी संख्या क्या होगा? अब 6 कैसे आएगा? देखो यहाँ पर 8, और इससे कम होगा तो क्या जाएगा? 6। अब अगला, अगर इसी में अगर मान लो विषम संख्या दिया हुआ है, और विषम संख्या में औसत दिया हुआ है, क्या? मान लो ये 15 दिया हुआ है, तो मुझे बताओ पहले और अंतिम का अंतर क्या होगा? चलिए, अगर औसत क्या हो, विषम में सारे सीरीज में दिया हो और औसत कितना है? 15, तो मुझे अंतिम और पहले का अंतर बताओ सारे के सारे बच्चे। हे भगवान, विषम मतलब नहीं जाने हैं बच्चे लोग, और होता है भाई, ठीक है। और सम मतलब होता है इवन। कितना आंसर आया? 8 आया? जोर से बोलना, कौंधी बह रही है क्या? 8 कह रही है। जब आ रहा है आंसर तो बोल भाई, उसमें क्या गलत है तो गलत, सही है तो सही। ये कितना आ गया? बीच का टर्म 15, तो अगला क्या जाएगा? 17। ये कितना हो जाएगा? 19। इससे छोटा कम क्या होगा? 13। उससे छोटा कम क्या होगा? 11। अब आखिरी और माइनस पहला, तो अंतर कितना हो जाएगा? 8। बस बोलना, तो जब आंसर सही ला रही है तो सही बोल, उसमें क्या डरना। चल हो गया। अब अगला, इसी क्वेश्चन को अगर मान लो औसत दिया हुआ है 29 दिया हो, क्या हो? और विषम में दिया हो, मतलब ऑड में दिया हो, चलो बताओ पहले और अंतिम का क्या होगा? चलो सारे के सारे बच्चे, यूट्यूब चैनल वाले सारे के सारे बच्चे, बाद में भी गलत सलत कुछ भी तो आंसर दो, कम से कम आंसर तो आना चाहिए। इतना बोलने के बावजूद भी जो है ना, क्या बोले आप। आज मैं बोल रहा हूं, एक समय आपका पेपर खुद बोलेगा। क्या बोलेगा? पेपर बोलेगा काश उस दिन थोड़ा सा जवाब दे देते, पढ़ लेते तो बढ़िया हो जाता। कोंदे बहरे जैसे बैठे थे बोलेगा पेपर भी। खैर कोई नहीं, वक्त सिखाएगा आप लोगों को। कितना आंसर आ रहा है इधर? 8 ही आया है? 7 आया है? चलो देखो, ये कितना है? 29 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 31। ये कितना हो जाएगा? 33। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 25। अब मुझे बताओ 33 में अगर -25 कर दोगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? हे भगवान, 7 कैसे बचेगा? कितना बचेगा बेटा लास्ट?
ना ना, उनका आंसर आने दो, आप गलत बता रहे हो। मन कर रहा है मैं जो है ना लाइव क्लास बंद करके जो है ना, क्या बताऊं मैं। काश अगर आप लोग अगर नवोदय सैनिक के बच्चे होते ना तो मैं बता देता कि पटेल सर कौन पढ़ा रहे हैं। कितना आंसर आया? 8 आया है, ठीक है। चलिए, कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें समझने लायक कुछ है नहीं। सीरीज पे पिछले बार में भी सेम हुआ है, सीधा सीधा तुक्का भी मार देते तो भी 8 आता। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ अब। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को और कठिन करते हैं। ये 8 सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। अब इस 8 में से मध्य मान दिया हुआ है 15, औसत कितना दिया हुआ है? 15। तो बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी और छोटी संख्या कौन सी होगी? अगर बड़ी संख्या और छोटी संख्या देना है और सबके सब क्या दिए हूं, अगर मान लो विषम दिया हो, चलो बताओ क्या होगा। या थोड़ा आसान कर देते हैं, सम में बना लो चलो। अगर सम दिया हो, सब दिया हो, सम इस ब्रैकेट के अंदर में जो है ना सब सम दिया हो, तब बनाओ चलो। हो गया? कितना आंसर आया? इसमें समझने लायक क्या, आप लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? कॉपी पास कर दो बेटा, क्या बना रही हो देखो, कॉपी पास कर, लेकर के आओ इधर। इसमें इसमें क्या सॉल्व कर रहे हो मुझे बताओगे? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, कितना गोला बना दिए बेटा? आप यहाँ पे 9 गोला बनाए हो। अच्छा तीसरा करके, अच्छा ठीक है, तीसरा करके है। और औसत का मतलब क्या होता है मुझे बताओगे? औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब क्या होता है? अब पढ़े लिखे आदमी, औसत का मतलब जोड़ना होता है, कह रही है। औसत का मतलब होता है बीच का मान, क्या होता है? बीच, मध्य मान होता है। और जब औसत 15 दिया हुआ है मतलब ये बीच का मान आ रहा है 15, मतलब इधर से 4 छोड़ दो, इधर से 4 छोड़ दो, ये होगा मध्य मान। समझ में आ गया? औसत मतलब क्या हो रहा है? मध्य मान। और आप लोग कहाँ पे पुट अप कर रहे हो? बीच में कहीं पे भी। ठीक है, अब इधर से 4 इधर से 4 छोड़ दो, तो अब सम संख्या, तो 15 के बाद सम संख्या क्या आएगा? 16। फिर अगला क्या आएगा? फिर अगला क्या आएगा? फिर अगला क्या आएगा? फिर इधर क्या होंगे? 14। फिर क्या होगा? 12। फिर अगला 10 और फिर 8। अब तब जाकर के मध्यमान क्या आएगा? 15। करके देखो, आखिरी संख्या और पहली संख्या बटा 2, तो कितना आ रहा है? 30/2, तब जाकर के 15 आएगा। और आप अनुसार करूंगा तो आप यहां पर क्या लेकर के आए हो? हाँ, 9 लेकर के आप। अब यहां पर अगर आप 9 लिख दोगे और यहां पर आप क्या लिखे हो? कितना लिखे हो? 27। 23 लिखे हो। अब जोड़ो, 23 और 9 को जोड़ोगे तो क्या 15 आएगा क्या? तो वही सेम चीज है ना, जब बोल रहा हूं कि औसत का मतलब होता है मध्यमान, तो मध्यमान निकालो और इधर अगल बगल लिख दो, सिंपल सा। चलो
ये कौन है भाई, 22 लेकर के आया है? हाँ 8 और 22, मैं औसत पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बड़े और छोटे में। ठीक है, ओके, चलो हो गया, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो 22 और 8। अब अगला सवाल, नेक्स्ट, 1 2 3 4 5, अब 6 है मान लो, चलो तो अब बड़ी और छोटे निकालो तो। अब 15 दिया हुआ है, सम ही दिया हुआ है, चलो। जितने जो बच्चे YouTube चैनल पर पढ़ रहे हैं फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है? खाली नहीं बैठे रहिएगा, भले गलत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन कम से कम आंसर दीजिए। इससे पता चलता है कि हाँ आप घर में सॉल्व कर रहे हैं, कि खाली वीडियो देख रहे हैं। बाद में भी आंसर आता है तो भी तो दे सकते हो ना। जैसे यूट्यूब चैनल वाले बच्चे हैं या एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं, बोलते होंगे कि सर हम बाद में आंसर दे रहे हैं, या बाद में अगर आप आगे बढ़ जाते हैं, हम सॉल्व करते करते थोड़ा सा धीरे हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद देना आंसर, लेकिन कम से कम देना तो चाहिए। पता तो चले कि आप घर में बना भी रहे हो कि क्या बना रहे हो। मैं इनका फोटो क्लिक कर लेता हूँ। एप्लीकेशन वाले लोग आज डांट खाएंगे ही खाएंगे, 109% है। ठीक है, कौन कौन लाइव जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन पे? आंसर किनका किनका आ रहा है, इसको भी क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, कितना आंसर आया? 15 आया। इधर मैं 15 नहीं पूछा हूं, मैं बड़ी संख्या पूछा हूं और छोटी संख्या पूछा हूं। बड़ी 20, छोटी 10। ओके, 10 15 कौन है? 30 और 2, 30/2, ठीक, 15। चलिए, अब बीच का टर्म क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 15, तो इधर क्या हो जाएगा? 16, इधर क्या हो जाएगा? 18, एक क्या हो जाएगा? 20, इससे छोटा क्या हो जाएगा? 14, 12, 10। आ गया सीधा सीधा आंसर, इसमें पूछने लायक कुछ है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ूं। कल का क्लास थोड़ा सा कठिन रहेगा, अभी 4-5 होमवर्क दे दे रहा हूं। चलो, अब इसी में अगर मान लो, अगर क्या दिया हो? विषम दिया हो, सम की जगह में अब क्या रहेगा? विषम दिया हो और यहाँ पर 16 लिखा हो, चलो तो बनाओ। चलो, सब गोले के अंदर में विषम संख्या आएंगी, और औसत दिया हुआ है 16, ये औसत है, और इसके अंदर सब विषम संख्याएं आएंगी, विषम 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 विषम। तो बताओ आंसर क्या होगा? ग्यारह, 21, कितना आंसर आया आप लोगों का? पीछे नहीं आया है, ओहो। 11 21, 11 21, और आगे सबको 11 21। देखो, औसत का मतलब क्या होता है? बीच का टर्म। तो इधर से 3 और इधर से 3, तो बीच का टर्म क्या दे दिया? 16 दे दिया। क्या दे दिया? 16। अब इसके बाद का विषम संख्या क्या होता है? 17। इसके बाद का क्या होता है? 19। इसके बाद का क्या होता है? 21। इसके पहले का विषम संख्या क्या होगा? 15। इसके पहले का क्या होगा? 13। इसके पहले का क्या होगा? 11।
तो पहली संख्या क्या हो गया 11 और आखिरी वाला क्या हो गया अंतिम 21। नोट करो। चलिए हो गया, आगे बढ़ूं। चलो इसी में अगर मान लो 98 दिया हो, चलो तो बताओ क्या होगा आंसर। कितना आंसर आया? बन गया? कितना आंसर आया? ठीक है, वेरी गुड। अब बिट टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, औसत मतलब ये 98, इसके बड़ी क्या हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 101 और क्या हो जाएगा 103, यहाँ कितने हो जाएंगे 97, इसके बाद क्या हो जाएगा और इसके बाद 93, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा 93 और सबसे बड़ी क्या हो जाएगा 103 बड़ी। कल थोड़ा सा खा पी करके आना और टेबल याद करके आना, कहाँ तक 2 से 20 तक, ठीक है। दूसरा चीज, आज मैं कुछ कुछ वर्क दे रहा हूँ उसको कंप्लीट, क्या क्या वर्क रहेगा, ठीक है, होमवर्क आप लोगों के लिए। एक तो पहला सबको टेबल याद हो, ठीक है, कहाँ से 2 से 20 तक पहला। दूसरा, कल गर्म पानी लेकर के आना, ठीक है, सिर में डालने के लिए कि पीने के लिए, ठीक है। पहला, अगर निंद्रा से अगर नहीं उठ पा रहे होगे तो सिर के ऊपर डालने के लिए, ठीक है। सुबह सुबह 7 बजे आप लोग आते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा रहता ही है। दूसरा चीज, जितने जो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे 2.5 गुणा 2.6 गुणा 0.000005 बटे में अगर मान लीजिए दे दिया 0.0006 0.00005, अगर या 10 या 25 ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया रहे, तो इस तरीके से क्वेश्चन को कल सॉल्व करके आ रहा है ना घर से, ताकि यहाँ जब आप औसत बनाओगे तो ये सारे क्वेश्चन लमसम काम आएंगे। समझ में आया पॉइंट वाले। उसके बाद ये तो हो गया गुणा, भाग वाला भी, जोड़ना वाला भी, ये सारे पॉइंट वाले क्वेश्चन जो है आपको घर में कल प्रैक्टिस करके आना। समझ में आया, ठीक है। जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं पार्ट 1 में, इतना पढ़ने के बाद जा करके अगर बाय द वे अगर नहीं बना पाओगे तो इसी चैनल पे प्ले लिस्ट पे आपको डेसिमल से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वहां जाइएगा। डेसिमल से रिलेटेड जितने जो वीडियोस दिए हुए हैं प्ले लिस्ट पे, मतलब यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, किरोदर एकेडमी के, उस पे जाना। उसमें मैंने ढेर सारा डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन किया हुआ है, उसको जाना और देखना, ताकि अगला जो क्लास है वो अच्छे से समझ में आए। समझ में आया, ठीक है। कल हम इसके औसत के पार्ट 2 देखेंगे और एकदम बेसिक से लेकर के
एडवांस लेवल के फिर से जाएंगे। अभी आई होप आप जितने जो बच्चे एकदम बिगनर रहे होंगे, आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। कुछ बातें कड़वी जरूर लगती होंगी, उसको अन्यथा ना लेते हुए थोड़ा सा सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कि एक्चुअली में सर क्यों कह रहे हैं, केवल आपके भविष्य के लिए कह रहे हैं, ताकि आप आने वाले समय पे किसी भी बच्चे को दुख ना हो, क्योंकि आपको देख करके बच्चे आपका अनुसरण करेंगे, ठीक है। आप जैसे होंगे आपके बच्चे, मतलब आपके जो छात्र जो बनेंगे आगे, वो लोग भी वैसे ही आपका अनुकरण करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सेम उसी टाइमिंग पर। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, ठीक है। और किसी भी बच्चे जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर ग्रुप का नंबर दिया हुआ है और यहाँ ऑफिस का भी नंबर दिया हुआ है, तो आप विजिट कर सकते हैं। जिन बच्चों को सीजीपीएससी या व्यापम या ट्यूशन क्लासेस या स्पोकन इंग्लिश या नवोदय सैनिक किसी भी रिलेटेड से अगर कुछ भी अगर कोचिंग करना हो तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइमिंग पर। जय हिंद। अपना फीडबैक जरूर देते रहिएगा कि क्या समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए, कुछ बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि सर सीरीज वाले क्वेश्चन आप बहुत इजी लग रहे हैं, ठीक है, ओके, नाइस क्लास, ओके, थैंक यू सो मच। मैसेज कर देते हैं सभी को, थैंक यू सो मच एवरीवन।